लास्ट टाइम हमने देखा था कि विंग जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था तभी विंग को किसी ने किडनैप कर लिया था और हमारा वांगजी भी हमारे विंग से मिलने के लिए आया था, बट वहाँ पे उसे विंग नहीं मिला था। तब देखते हैं हम विंग की ओर, जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वो ओपन करता है उसके सामने कोई इंसान बैठा हुआ था जो स्माइल करते हुए देख रहा था हमारी विंग की ओर, जहाँ पे विंग जो ब्लिंक करते हुए अपने विज़न को अच्छे से बनाते हुए जो ना उसे ठीक से दिख नहीं रहा था विंग को, धीरे धीरे उसे क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे विंग सामने की ओर देखता है और विंग उसे देख ही रहा रहता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग के पास आता है और कहता है उठ गई तुम, क्या पानी चाहिए तुम्हें। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है उठ गए हो मिस्टर विभूषण, डॉक्टर विभूषण, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि जैसे मिस्टर विभूषण, आपको पता है आपने 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में अपना असाइनमेंट जो आपने एक मेडिसिन बनाई थी, उस मेडिसिन के बारे में आपने अमेरिकन डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किया था, जहाँ पे आपने कुछ ड्रग्स के सैंपल के बारे में बताया था, उनके एंटीडोट के बारे में बताया था। तो विंग कहता है उन सारी चीज़ों से इस यहाँ पे क्या लेना देना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ो मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मुझे जो चाहिए ना वो तुम्हारा दिमाग है, और विंग के बालों को खींचता है जिससे विंग का सर ऊपर हो जाता है। जहाँ पे विंग की आंखों में जो लाइट आ रही थी, विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे। जहाँ पे वो इंसान कहता है हाँ जाने तो दे सकता हूँ, बट आप मेरी ज़रूरत बन चुकी हो, सिर्फ मुझे आपसे कुछ चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है मैं कुछ भी नहीं करने वाला तुम लोगों के लिए। जहाँ पे वो इंसान जस्ट स्माइल करता है, विंग के फेस टू फेस आता है और अपनी स्माइल करता है, जहाँ पे उसके फेस पे डिम्पल थे। जहाँ पे विंग कहता है तुम हो कौन। जहाँ पे वो इंसान कहता है ओ माय गॉड, इतना टाइम होने के बाद तुमने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगा था कि तुम मुझे जानते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जहाँ पे वो इंसान विंग के अराउंड घूमते हुए हंसते हुए कहता विभूषण, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो रियली? लगता है कि तुम अभी इस टाइम पे ड्रामा करने में, एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हो करके, बट ये तुम्हारी एक्टिंग मेरे सामने काम नहीं आने वाली। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे किस बारे में बात करी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, हम पहले कभी मिले हैं। जहाँ पे वो इंसान एक स्माइल करता है, ओह अच्छा तुम्हें ये नाटक जारी रखना है तो कोई बात नहीं, तुम रख सकते हो। वैसे भी पास्ट लाइफ में भी मैंने तुम्हें हराया था और इस लाइफ में भी मैं तुम्हें बहुत आसानी से हराऊंगा, और जो तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं ना, जिससे तुम पास्ट लाइफ में प्यार करते थे ना, मैं उन्हें इस लाइफ में भी ख़त्म कर दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। तुम धीरे धीरे उन लोगों को ख़त्म होते हुए देखोगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। विंग कहते तुम करना क्या चाहते हो, और मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तुम किस पास्ट की बात कर रहे हो। तो वो इंसान जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ओके ठीक है, तुम्हें एक्टिंग करनी है तो ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, ऐसे कहता है। और उनके सामने एक वीडियो प्ले करता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, जहाँ पे वो इंसान वीडियो प्ले करते कहता है यही है ना तुम्हारी शीजें, जो पास्ट लाइफ में तुम्हारी शीजें थी और इस लाइफ में तो तुम उसके घर में डिनर के लिए भी गए थे, है ना। और ये रहा लान वांगजी, जो पहले भी तुम्हारे पीछे पागल था और अब भी ऐसे कहता है। एंड ये तुम्हारा भाई, हाँ उस लाइफ में भी ये नक्शेड़ा था, इस लाइफ में भी हो सकता है। ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हें लगता है कि मैं इन लोगों को मार नहीं सकता, तुम जानते हो, ऐसे कहता है मैं इन सब लोगों को एक चुटकी में मार सकता हूँ, बट मुझे तुम्हारा काम है, अगर तुम मेरा काम करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, वरना तुम भी इन सब भी लोगों के साथ मर सकते हो। ऐसे वो स्माइल करते हुए कहता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा जो ना डर जाता है। जहाँ पे कहता है मुझे करना क्या है, तो वो कहता है हाँ अभी तुमने सही बात कही ना, तुम्हें ये करना है, तुमने जो ड्रग्स, हमने कुछ ऐसे सैंपल के ड्रग्स बनाए हैं, पर तुम्हें उनकी जांच करनी होगी, क्या हमने परफेक्ट तरीके से उन्हें बनाया है। एंड तुम्हारे पास जो ये सब करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी बॉडीज़ रहेंगे, उन पे तुम ट्राई कर सकते हो, मुझे बेस्ट चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये कानून के खिलाफ है। तो वो इंसान एक स्माइल करते हुए कहता है
मैं कानून को तो नहीं जानना चाहता, मुझे कानून से कोई मतलब नहीं है। तो विंग कहता है मैं क्या हूँ, ज़्यादा बात मत करो, लोगों की ज़िंदगी ख़राब करना तुम्हारा शौक हो सकता है बट मेरा नहीं। तो मैं क्या हूँ कहता है ओ माय गॉड, अच्छा याद है ना तुम्हें, तुमने ले ही लिया ना तुमने मेरा नाम आखिरकार। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे, निकालो यहाँ से, अगर उन लोगों को पता चला ना वो तुम्हें मार डालेंगे। तो मैं क्या कहता है पिछली लाइफ में भी मैं ही जीता था, इस लाइफ में भी मैं ही जीतूंगा। कैसे तुम उस पहाड़ी से कूद कर मर गए थे, याद है ना तुम्हें इन आयरन की वजह से। और इस लाइफ में तुम जानते हो मेरे पास पास्ट की सारी मेमोरीज है, यहाँ तक कि मैं पास्ट में मैंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और तुम्हारे पास क्या है जस्ट एक डॉक्टर की डिग्री, और क्या, कुछ भी नहीं। तुम थोड़ी ना मुझसे लड़ सकते हो। तुम जानते हो मैंने खुद को रेडी करने के लिए पूरे अपने 15 साल दे दिए। मुझे पता था कि तुम लोगों को भी वो सारी चीज़ें याद होगी करके बट मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे काम में आओगे करके। मुझे नहीं लगा था कि हम लोगों का सामना होगा, बट मुझे तुमसे काम है। और अगर तुमने मेरे काम को नहीं किया तो तुम्हारी सारी फैमिली को मैं मार डालूँगा जैसे पास्ट में विंग कहता है तुमने वो सब किया था ना। हाँ जहाँ पे मैं जस्ट एक स्माइल करता है कहता है हाँ सब मैंने किया था, बट दोषी कौन था, तुम्हारी शीजी को तुम्हारे हाथों से तुम्हारे आंखों के सामने मरने के लिए रख दिया। और दोषी किसको समझा सब लोगों ने, तुम्हें। तुम्हारी शीजी तुम्हारे आंखों के सामने मरी थी, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से लैंड वांगजी को 1000 लैशेस भी खाने पड़े थे, पता है। जहाँ पे विंग ये सब सुनता है तो विंग को याद आता है, याओ ये सब बोल के हंसने लगता है। और विंग कहता है कि मुझे खोलो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी लाइफ पूरी तरह से ख़राब कर दी है। जहाँ पे मिंग याओ जस्ट हंसते हुए कहता है ठीक है ना, मैंने तो की है, बट फ्यूचर में मैं जो तुम्हारे पार्ट से जुड़े हुए लोग जो है ना, जिन्हें तुम दिल से पसंद करते थे, वो भी इस बार भी मैं से ऐसा ही करूँगा। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने मैंने जो शर्त रखी उस शर्त को मंजूर करो और मेरे लिए वो दवाई बना दो, वो ड्रग्स बना दो। तुम्हारे सामने सैंपल रहेंगे, तुम्हें खुद के बॉडी पे वो सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यूज़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें भी एक न्यू लाइफ मिली है और तुम भी अपनी न्यू लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हो। तो इसलिए तुम अपनी अच्छी सी लाइफ को जीना चाहते हो ना, तो सिर्फ मेरा काम कर लो, वरना मैं तुम्हारे साथ उन सभी लोगों को मार दूँगा। और इस बार लास्ट टाइम शायद से तुम्हारी गलती नहीं थी, बट इस टाइम तुम्हारी गलती होगी। वी वुशियान ऐसे मेंग्याओ हंसते हुए कहता है। और विंग की ओर देखते हुए तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ वक्त ही है, मैं दूसरी बार जब यहाँ पे आऊँगा ना तब मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूँगा। ऐसे कहते हुए मेंग्याओ वहाँ से चला जाता है। एंड विंग कहते हैं मुझे खोलो, तुम खोलो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग चिल्ला रहा था। बट मेंग्याओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड मेंग्याओ वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। जब वांगजी को नर्स ने बताया कि विंग वहाँ पे नहीं है तो वांगजी विंग को डू नॉट स्टार्ट कर चुका था। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसे कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में एक इंसान जो था ना वो ट्रॉली लेके जा रहा था। पहले विंग जब अंदर था ना तब एक इंसान गया था काले कपड़ों में, बट बाहर आया एक डॉक्टर। वांगजी उस इंसान के बारे में जानने के लिए सारे जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन सारे लोगों से बातें करता है, बट उसे वांगजी को कुछ भी नहीं पता चलता। तो वांगजी जो है ना जंगशा से कांटेक्ट करता है, जंगशा को बताता है और सभी लोगों को बताता है, जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ तक कि वेंचिंग भी वहाँ पे आ चुकी थी। तो अभी सभी सोच रहे थे कि ये कौन कर सकता है करके, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था। और वांगजी को अंदाज़ा था ये कौन कर सकता है करके, क्योंकि जब वो लोग कैफ़े में बैठे हुए थे तो एक इंसान ने जो ना उनके ऊपर फायर किया था, बोले तो बंदूक की गोली चलाई थी ना। तो आप लोगों को याद होगा, यानी आप लोगों ने तो ठीक से पार्ट को सुना होगा तो आपको याद होगा। तो विंग के ऊपर वो गन चलाई गई थी, हमारे वांगजी को पता चल चुका था। और वांगजी कहता है शायद वो लोग वही होंगे। तो जोशा कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे भी वही लगता है कि हम आज उन लोगों का जो एनकाउंटर करने का प्लान बना ले, ऐसे कहते हैं। तो वांगजी कहता है कि मुझे पहले चीफ से बात करनी होगी, उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ। तो जंगशा कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपने भाई को बचाना है। तो वांगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट हमें इस बार समझदारी से काम लेना होगा। लास्ट टाइम हमने जो किया था तुम भूल चुके हो जंगशा। जंगशा अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है क्योंकि जंगशा को याद था क्या हुआ था। तो जंगशा कहता है कि ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा।
तो वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड वांग जी वहाँ से चिप से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वेंचिंग जंगशा के पास आती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, इस बार मैं भी हूँ तुम लोगों के साथ में, मुझे पता है क्या करना है, तो हमें विंग को कैसे भी करके बचाना होगा। तो जंगशा कहते हैं थैंक गॉड तुम्हें तो याद है ना। तभी विंचिंग शुयांग की ओर देखते हुए कहता है क्या इसे भी सब याद है। तो जंगशा कहता है कि हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उसे मैंने स्टोरी बताई, इसके कारण उसे ज़्यादा तो याद नहीं है, बट उसे पता चला कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, इसलिए वो इस बार हमारे साथ है और वो हमारे साथ पॉजिटिव रोल निभा रहा है ना शुयांग। तो शुयांग कहता है ऑफ कोर्स ब्रो, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ बोले तो अपना काम करते हैं, तो मैं ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ रहूँगा और पास में जो कुछ भी गलती की होगी बट मैं फिर से उन गलतियों को दोहराऊँगा नहीं, ऐसे शुयांग कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और यानली को भी पता चल जाता है कि विंग गायब हो चुका है करके। तो यानली भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। शुयांग क्या नाम है जिन जुशान भी था वहाँ पे आ चुका था और वो लोग बातें कर रहे थे। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी चिप से इन्फॉर्मेशन लेता है, परमिशन लेता है क्या वो वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। तो चिप कहते कि ठीक है बट सेफ्टी के साथ, अगर तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन सच में पक्की है तभी जाओ वहाँ पे, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो वांग जी कहते हैं सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है, सिर्फ मैं आपके जो है ना आंसर का वेट कर रहा हूँ, बोले तो क्या कहते हैं उसे, परमिशन का वेट कर रहा हूँ। तो चीफ कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो वांग जी, ऐसे कहते हैं। एंड उसके बाद वांग जी सीधा आता है और उन सभी लोगों को बताता है, जिसके बाद सभी लोग जहाँ पे शुयांग, शाओशियान एंड क्या नाम है उसका, सॉन्गलैंड एंड हमारा जंगशा एंड वांग जी वो सेफ्टी सूट पहनते हैं। उसके बाद जो वेंचिंग थी वो कहती कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी करके, क्योंकि मैं भी तुम लोगों के कुछ काम में आ सकती हूँ करके। तो सब लोग मना ही कर रहे थे, यहाँ तक कि वांग जी भी मना कर रहा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, जहाँ पे वेंचिंग बताती कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपने आप को सभी खतरों से बचाने के लिए कराटे यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स की भी प्रैक्टिस की है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों पे कोई बोझ नहीं बनने वाली, सिर्फ मुझे सेफ्टी सूट दे दो। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है। एंड वो सभी लोग निकल जाते हैं, जहाँ पे आखिर में सिर्फ यानली और जिनजुशा नहीं था, जहाँ पे वो दोनों नहीं जा सकते थे। ओके, तो हम विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। हाँ विंग डॉक्टर है, फिजिकली स्ट्रांग है, बट उसे कोई अंदाज़ा नहीं था वो कैसे छूटेगा। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग अपने जो पीछे हाथ बने हुए थे उन हाथों को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था, इसके कारण विंग के हाथ भी रेड हो रहे थे। उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। विंग इधर उधर देखता है बट उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है और विंग सोचता है कि मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा, मुझे भागना ही होगा, मैं इसके चंगुल में फिर से नहीं फंस सकता हूँ। मुझे पता है ये अपना काम होने के बाद मुझे मार डालेगा, मुझे इसके लिए ये काम करना ही नहीं है और मुझे सभी लोगों को बचाना होगा, मेरी वजह से सभी लोगों की जान में खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ऐसे हमारा विंग सोचता है एंड हमारा विंग अपने आप को फोर्सफुली नीचे गिरा देता है एंड जो है ना अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। और विंग नीचे गिरा हुआ था मुँह के बल, यानी अपने एक साइड में गिरा हुआ था और विंग कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी करके उस चेयर से अपने हाथों को छुड़वा सके। बोले तो जो है ना विंग चेयर पे था, तो विंग के हाथ जो पीछे की ओर बंधे हुए थे, तो विंग नीचे गिरता है ना, तो विंग के जो हाथ थे ना वो खुल जाते हैं, बट चेयर से ऊपर की ओर आ जाते हैं, बट विंग के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। तो विंग इधर उधर देखता है और ख़ुद को घसीटते हुए उस चेयर से दूर करता है और चेयर को धक्का दे देता है। एंड विंग इधर उधर देखना स्टार्ट करता है, ऐसी तो कोई चीज़ मिले विंग को जिससे वो खोल सके, इसलिए विंग शो ढूंढता है, बट विंग को कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। विंग ऐसे ही ढूंढ रहा था, बट तभी विंग को याद आता है कि वो तो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला था, जस्ट वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था, बट उसके जो ड्रेस के अंदर एक लेज़र होगी करके, एन लेज़र क्या कहते हैं उसे, लेज़र ब्लेड होगी करके, तो वो विंग को याद आता है। एंड विंग तभी जो ना उस ब्लेड को निकालने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, अपने हाथों को जो पीछे से सामने लाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो कैसे भी करके सोच रहा था कि वो कैसे करे कैसे। विंग अपने हाथों को बार बार अपने पैंट के पास लेने, यानी पैंट में वो शर्ट था, शर्ट के पास लेके जाने की कोशिश कर रहा था, जो जेब थी ना वहाँ पे, और विंग आखिरकार सक्सेसफुल भी हो जाता है एंड उसके हाथ में वो ब्लेड भी लग जाता है। और विंग धीरे से पीछे लेके अपने हाथों को जो ना ब्लेड को कटवाने की कोशिश करता है, इसके कारण जो ब्लेड जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ही जो धार वाली थी, इसके कारण विंग के हाथ पे चोट भी लग जाती है।
बट विंग फिर भी कोशिश करता है एंड उन प्लेट से अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। बट तभी दरवाज़ा खुलने की वॉइस आती है तो विंग रुक जाता है, जहाँ पे महंग्याओ हंसते हुए आ रहा था। विभूषण डॉक्टर, लगता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा? तुम्हें क्या नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने कैमरेज लगे हुए हैं, इसमें सब कुछ नज़र आ रहा है? ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे जाने दो मिंग्याओ, हमारा इस जन्म में कोई एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी तुम मेरी लाइफ बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो? तो मिंग्याओ कहता है तुम सोचो